दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़। जो भी ऐसी एक्टिविटी जिनको मैं एक साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ उनको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी प्लेस पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका क्या प्रूफ है। और किसी भी प्लेस पे केमिकल रिएक्शन होती है उसका प्रूफ होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट change in color, evolution of gas, and formation of न्यू कंपाउंड। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्टिविटी फर्स्ट को लेते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में हम लेते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, हाउ वी बर्न मैग्नीशियम रिबन। ओके, इस एक्टिविटी का एक्सटेंडेड फॉर्म हमें चैप्टर 2 में भी मिलता है, तो मैं आपको वो भी यहीं पे क्लियर कर दूंगा ताकि आपका एक ही साथ दोनों चीज़ें कवर हो जाए। मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं सबसे पहले, और मैग्नीशियम रिबन को हम यहाँ क्लीन करते हैं पहले। एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा आगे कि वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन। एक्चुअली जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एक नॉर्मल सिंपल सा रहता है, पतली सी स्ट्रिप्स रहती हैं इसकी, ऐसी पतली सी स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। और ये केमिस्ट्री में इस टाइप के शेप में रहता है, पूरा मैग्नीशियम रिबन ऐसे लपेटा हुआ रहता है। अब इसमें से थोड़ा सा कट कर लेते हैं, इतना बड़ा भी ले लोगे आप तो काफ़ी हो जाएगा। फिर हम इसको सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से क्लीन करते हैं। इसका रीज़न ये रहता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है ये रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है बेटा ये? रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल्स वो होते हैं जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो क्या होता है कि अगर मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना लेगी वो वहां पे? मेटल ऑक्साइड्स। तो जब मैग्नीशियम को हम केमिस्ट्री लैब में रखा हुआ रहते हैं, खुला ही रखा हुआ रहता है, तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और क्या बना लेता है? MgO। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाता है बेटा, ये इसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक लेता है। यानी कि मेटल की कुछ लेयर थोड़ी सी खराब हो गई, जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि हाँ भैया अब तो मुझे खराब होना ही पड़ेगा, तो क्या करो? जैसे नॉर्मली तुमने देखा होगा कि जब हम होली खेलते हैं तो होली के टाइम पे देख रहे हैं कि यार भैया सब कलर लगा रहे, तो हम क्या करो? थोड़ा सा कलर खुद अपने फेस पे लगा लो ताकि दूसरे लोग हमें कलर नहीं लगाए। सेम चीज यहाँ मैग्नीशियम के साथ भी होती है। मैग्नीशियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना लेता है, मेटल ऑक्साइड्स, जो उसे फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करेंगे। सैंड पे सैंड पेपर की हेल्प से अगर हम क्लीन करेंगे उसे, तो उसका जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ था वो क्लीन हो जाएगा, और अब हमें एक शाइनी मैग्नीशियम रिबन मिलेगा। इसको हम बर्न करेंगे। बर्न करते हैं बेटा, तो ये डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, एकदम जैसे वही जिसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लो, दिवाली पे अनार जलाते हैं। अनार जब जलाते हैं तो वो कैसे एकदम फूटता है और एकदम से लाइट हमारे सामने हो जाती है। सेम वही के वही, यानी बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, और आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको एस्ट को कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एस्ट को कलेक्ट कर लेंगे, यानी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा और एक हमारे पास नया कंपाउंड बन गया। इसका प्रूफ ये है कि यहाँ कुछ न कुछ नया बना है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलो अब इसका ऑब्जर्वेशंस क्या है ये देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग फ्लेम, जैसे मैंने बोला था। ये जो है डेजलिंग फ्लेम का मीन्स क्या होता है बच्चों? जैसे ही हम अनार जलाते हैं और एकदम से लाइट जो हमारे सामने आती है, इस टाइप की फ्लेम। And white ash is collected on the watch glass placed under it.
द वाइट एज इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो वाइट एज हमारी होती है वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की होती है, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये इस टाइप का बहुत ही प्यारा लुक देता है जब ये जलता है। मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैग्नीशियम क्या होता है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। चैप्टर 3 में अपन डिस्कशन करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। और ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब ये होता है बेटा, जो खुद से ही, जैसे मान लो क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक ऐसे बच्चे जिनको बोलना पड़ता है कि होमवर्क करो होमवर्क करो, होमवर्क करके आना है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ सर ने होमवर्क दिया है तो करके आ जाएंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली जो खुद से काम कर लेते हैं, क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड with the liberation of energy. Magnesium can burn spontaneously like a cracker. Keep it away from the body during this experiment. ठीक है, तो बस ये प्यारी सी एक्टिविटी है हमारे एक्टिविटी 1.1। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। तो आंसर इज मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली एंड फॉर्म एटमॉस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, जिसको हम क्लीन करते हैं उससे क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन इजी गोइंग वे में जल जाता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा हमें, मेटल ऑक्साइड। चैप्टर 2 में इस एक्टिविटी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में, जो एस हमने यहाँ कलेक्ट कर रही थी, इस डिश में जो हम एस कलेक्ट करते हैं इसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एश हम कलेक्ट करते हैं MgO की, इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। वाटर के साथ मिक्स करने पे क्या बना लेगा ये, MgOH ट्वाइस। ठीक है, और MgOH ट्वाइस जो होता है ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसका MgO का जो एक्वस सॉल्यूशंस बनेगा, अगर उसमें हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। और ब्लू लिटमस पेपर में रेड किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू, दैट मीन्स वो क्या है, बेस। तो चैप्टर 3 में हम इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी पढ़ेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर 1 की एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर चैप्टर 2 में घुस गए कि भैया ये बेस होता है, फिर चैप्टर 3 में चले गए सर कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ऐसा क्यों। इसका रीज़न है बेटा कि CBSE ने लास्ट 2 to 3 years में एक और नई चीज, नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करे हैं, वो होते हैं मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी आपने जो एक कॉन्सेप्ट बड़ा पढ़ाई करी है या फिर समझा है जिस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो एक क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा नॉलेज आपका चैप्टर 1 का, थोड़ा नॉलेज टेस्ट हो जाएगा चैप्टर 2 का, और थोड़ा नॉलेज टेस्ट हो जाएगा चैप्टर 3 का। इसलिए जो तीन, इस एक्टिविटी का तीनों चैप्टर में जो कनेक्शन था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप बेशक मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका वो सॉल्यूशंस जैसे भी पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ टाइपिंग नॉर्मली बाय कमेंट या फिर वीडियो की हेल्प से। थैंक्स, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच।